कंस्ट्रक्शन वीक ऑनलाइन 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के 24,000 से ज्यादा विंडोज को साफ करने के लिए एक कंपनी को हर साल तकरीबन $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपया पे करने पड़ते हैं। इसमें 36 से ज्यादा प्रोफेशनल क्लीनर की जरूरत पड़ती है और ये काम कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। जैसे ही एक साइकिल खत्म होती है दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है ताकि इस आइकॉनिक बिल्डिंग को हमेशा चमकता हुआ दिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये बस एक एग्जांपल है। भारत के मेट्रो सिटीज में हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, मॉल्स, ऑफिसेज और टावर्स इसी सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं और आप इसका सॉल्यूशन देकर के इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हो। मॉडर्न इंटेलिजेंस 2024 के एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल स्मार्ट ग्लास मार्केट लगभग $12 बिलियन यानी लगभग 90,000 करोड़ का है और 10.2% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की 5 जनवरी 2024 का रिपोर्ट देखें तो वहां पर मिलता है कि भारत का स्मार्ट ग्लास मार्केट 2030 तक $15 बिलियन का होने वाला है यानी लगभग 1.25 लाख करोड़। बिजनेस स्टैंडर्ड 12 मार्च 2024 का ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिटी मिशन और रियल एस्टेट बूम की वजह से स्मार्ट मटेरियल के डिमांड में 12% की तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह से मेट्रो सिटीज, हाई राइज बिल्डिंग्स और कार शोरूम, कारपोरेट ऑफिसेज और फार्मा लैब के साथ साथ सोलर पैनल, हर जगह इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है भारत में ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। हालांकि सेंट ग्लोबिन जैसे कुछ ऐसे लोकल प्लेयर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इसमें गोल्डन चांस है इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डीप जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन इसके पहले कि मैं इस बिजनेस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे ये बिजनेस आइडियाज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना ताकि जब भी मैं इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर के आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां नए बिजनेस आइडियाज के नए अपडेट को जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक को हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है सेल्फ क्लीनिंग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा हाईटेक टेक्नोलॉजी, एक ऐसी ग्लास जिस ग्लास पर नैनो कोटिंग की जाती है और उसके बाद से धूल, पानी, ग्रीस और इवन गंदगी को भी ये खुद ब खुद साफ कर देती है, यानी कि बिना किसी मेहनत और बिना किसी खर्च के। ये ग्लास मेट्रो सिटीज की बिल्डिंग्स, कार शोरूम, ऑफिस, टावर, फार्मा लैब्स, होम विंडोज के साथ साथ सोलर पैनल में जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये पहली बार यूज हो रहा है, ग्लोबल कंपनियां और भारत के DLF गोदरेज जैसी कंपनियां इसे यूज भी कर रही है। लेकिन ज्यादातर एडवांस नैनो कोटिंग्स इंपोर्टेड होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को भारत में शुरू करते हैं तो आप इस बूमिंग मार्केट का सुपरस्टार बन सकते हो। वैसे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था नैनो कोटेड कपड़ों के बारे में, यानी सेल्फ क्लीनिंग कपड़ा जिससे कपड़े खुद ब खुद साफ करते हैं, उसको धुलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस वीडियो को अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाकर के उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं सेल्फ क्लीनिंग ग्लास के बिजनेस के बारे में कि कैसे बनाया जाता है और किस तरह से मार्केट रेडी प्रोडक्ट हो जाता है जिसे बेच करके आप धंधा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 4 स्टेप की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सॉल्यूशन प्रिपरेशन। नैनो सिलिका या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के सॉल्वेंट को अल्कोहल या फिर डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके एक कोटिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है ये होता है स्प्रे कोटिंग का। एक साफ ग्लास शीट के ऊपर स्प्रे मशीन से इसकी कोटिंग की जाती है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्योरिंग। क्योरिंग का मतलब होता है इसको सुखाना ताकि इस पर कोई डस्ट या किसी भी तरह का आइटम ना लगे, और इसको करने के लिए आपको UV लाइट की जरूरत पड़ सकती है या फिर आप नेचुरल हवा में सुखा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है क्वालिटी टेस्टिंग का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों, क्योंकि वाटर रिप्लेसमेंसी और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के बाद ही इसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर कुछ सेफ्टी टिप्स जो है आपको जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि ये जो प्रोसेस है केमिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, मास्क के साथ साथ पर्यावरण के नियमों का भी पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में BIS स्टैंडर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस लेने की भी जरूरत आपको पड़ सकती है अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि मशीनरी कौन कौन सी होती है बिजनेस को स्टार्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों,
ये वो मशीनें होती हैं जिसकी जरूरत पड़ती है और इस मशीनों का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप ले या ना ले, उस लिंक को क्लिक करके मशीनों को जरूर देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां से आपको समझ में आएगा कि कितना आसान बिजनेस है ये। तो हमारी जो सबसे पहली मशीन आती है दोस्तों, ये होती है स्प्रे करने के लिए। इसके लिए हम इसको बोलते हैं नैनो स्प्रे कोटिंग मशीन। मार्केट के अंदर इसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपया हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कम पैसे में कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है वो भी हम इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे। मिक्सिंग करने के लिए जो मशीन की जरूरत होती है वो आपको 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाती है। इसके बाद यूवी क्योरिंग सिस्टम जो सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमत मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए के करीब आती है। साथ ही साथ ग्लास कटिंग के लिए या फिर इसको हैंडलिंग टूल्स जो भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और लैब सेटअप के बारे में। तो यहाँ 3 लाख रुपए में आपकी ये सेटअप हो जाती है। इसके बाद माल को पैक करने के लिए जिन मशीन की जरूरत पड़ती है, ये होती है वुडन क्रेट मशीन, जिसकी कीमत मार्केट के अंदर 1 से 2 लाख रुपया में मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों, अगर आप एक छोटे लेवल पर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो 20 से 25 लाख रुपए के अंदर मशीनरी सेटअप और 3 महीने का रॉ मटेरियल जो है आपके पास उपलब्ध हो सकता है। इसमें जो 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें वर्कशॉप होगा आपका। इसमें कह सकते हैं कि क्लीन रूम हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है। अगर आप इसे किराया पर लेने जाएंगे तो 50,000 से 1.5 लाख रुपए महीना आपको खर्च करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में कौन कौन से किस तरह के ग्रेड के क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 5 से 7 टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, 1 से 2 क्वालिटी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो कि सैलरी का जो खर्चा आता है वो 3 से 5 लाख रुपया आप सालाना मान सकते हो पर बंदे का। साथ साथ रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो नैनो पार्टिकल सॉल्वेंट्स की लागत जो है वो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। लेकिन खुशखबरी यहां पर यह है दोस्तों कि IBEF 2023 के मुताबिक MSME स्कीम और स्टार्टअप इंडिया के तहत 15 से 35% की सब्सिडी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको सबसे पहले MSME में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। छोटे स्केल पर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, एक छोटा सा स्केल आप शुरू करना चाहते हैं, तो 5 से 10 लाख रुपए में भी आप एक छोटा सा यूनिट शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप MSME के msme.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल की। आप इस बिजनेस को चलाने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला कि B2B, आप बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, होटल, मॉल्स को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आप जो है DIY सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग किट्स बना करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके अलावा OEM सप्लाई यानी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स जैसे सेंट गोविंद जैसी कंपनियों को कोटिंग सर्विस दे सकते हैं। और चौथे नंबर पर आप चाहें तो फ्रेंचाइजी डीलरशिप जो है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो दे सकते हैं। इसके लिए भी कई सारे प्रोसेस होंगे, आप कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले आपको B2B डेमो तैयार करना होगा, जो डेमो आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, या जो भी शोरूम है उनके यहाँ जाकर के लाइव दिखाना पड़ेगा। और इसी का वीडियो शूट करके आप लिंक्डइन, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप अथॉरिटी.in पर भी जाकर के अपनी सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं और वहां से भी जबरदस्त हाई क्वालिटी लीड पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का एक और टिप्स ये है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ आप यूट्यूब पर वीडियोस बना करके और इस ग्लास की क्वालिटी को दिखा करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ क्लीनिंग ग्लास का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और किस तरह से इस इंडस्ट्री में बैठ करके करोड़ों का धंधा क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।